अनहद में विश्राम। छठवां प्रवचन, अंतःकरण का अतिक्रमण। प्रश्न, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः काम्यते यांश्च कामान् तम तम लोकम जयते तांश्च कामा तस्मादात्मज्ञम ह्यर्चवेद भूतिकामा। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे आत्मवेत्ता की अर्चना करनी चाहिए। मुंडकोपनिषद के इस सूत्र का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें। इसके पहले कि हम सूत्र के विश्लेषण में उतरें, कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी उपयोगी हैं। पहली, जब तक कामना है, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं। आत्मा की अशुद्धि का और अर्थ ही क्या होता है? कामना की कीचड़। फिर कामना धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, मोक्ष की हो, निर्वाण की हो, ब्रह्मज्ञान की हो, इससे भेद नहीं पड़ता। कीचड़ कीचड़ है। जब तक कामना है, तब तक कैसी शुद्धि? जहां कामना है, वही संसार है। संसार कामना का विस्तार है। कामना शून्य हुई, संसार समाप्त हुआ। कामना संसार है, तो कामना का शून्य हो जाना संन्यास है। और जहां कामना के बीज तक दग्ध हो गए हों, वही सत्वशुद्धि है। इसलिए यह सूत्र बुनियादी रूप से गलत है। दूसरी बात, जब आत्मा शुद्ध हो गई, तो फिर मन कहां? यह तो बात बड़ी विक्षिप्तता की हो गई। यह तो यूं हुआ कि एक तरफ तो कहा कि झील शांत है और दूसरी तरफ झील में उठते तूफानों, झंझावातों और लहरों की चर्चा छेड़ दी। झील शांत है, मौन है, दर्पण की तरह है। न कोई लहरें हैं, न कोई तरंग। तो फिर कैसा तूफान? कैसी आंधी? कैसे झंझावात? जहां आत्मा शुद्ध है, वहां मन असंभव है। मन का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अथिर होना, आत्मा का डांवाडोल होना, आत्मा का कंपित होना, आत्मा का लहरों से भरा होना। विचार की लहरें, स्मृतियों की लहरें, कल्पना की लहरें, जहां लहरों पर लहरें आ रही हैं, उसका नाम मन है। आत्मा का नाम ही मन है। आत्मा जब रुग्ण है, तो उसका नाम मन है। और जहां रोग गया, वहां मन गया। आत्मा जब स्वस्थ है, तब सत्वशुद्धि होती है। इसलिए एक तरफ तो कहना कि जिसकी आत्मा परम शुद्धि को उपलब्ध हो गई है, वह मन से जो भी चाहेगा उसे पा लेगा, निपट मूर्तापूर्ण है। यह सूत्र किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने लिखा होगा। उपनिषद में हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। मैं शास्त्रों को देखकर नहीं चलता हूं। मेरी कसौटी पर उतरनी चाहिए बात। मेरी कसौटी मेरे अनुभव पर निर्भर है, किसी शास्त्र पर नहीं। तो मुंडकोपनिषद हो या कोई और उपनिषद हो, वेद हो कि कुरान हो कि बाइबल हो, इन बड़े बड़े नामों से मुझे रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। मैं वही कहूंगा, जो मेरी अंतः अनुभूति की कसौटी पर सही उतरता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की कामना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जिसने स्वयं को जाना, उसे क्या कुछ पाने को शेष रह जाता है? जिसने स्वयं को पा लिया, अब क्या इसके ऊपर भी कोई संपदा है? कोई साम्राज्य है? क्या इसके ऊपर भी कोई और गति है? अब क्या चाहेगा वह? अब तो जो चाहेगा, वही पतन होगा। जैसे कोई गौरीशंकर पर विराजमान हो गया, अब और कहां जाएगा? अब तो हर गति पतन होगी। अब तो हर कदम नीचे की तरफ होगा। अब तो हर यात्रा ढलान की होगी। आत्मवेत्ता तो वह है, जिसने चेतना के परम शिखर को उपलब्ध कर लिया है। और ख्याल रखना, जो मूल शब्द है, विशुद्ध सत्व, वह बड़ा बहुमूल्य है। उसका इतना ही अर्थ नहीं होता कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण तो दो कौड़ी की चीज है। अंतःकरण को बहुत कीमत मत देना। अंतःकरण आत्मा नहीं है, इस भेद को खूब ख्याल रखना। हालांकि समाज की सारी शिक्षा इस भेद को मिटाने की चेष्टा करती है। अंतःकरण यानी आत्मा, ऐसा शब्दकोश कहेंगे, भाषाकार कहेंगे, व्याख्याता कहेंगे, पंडित पुरोहित कहेंगे। लेकिन यह बात बुनियादी रूप से झूठ है। अंतःकरण सच पूछो तो अंतःकरण भी नहीं होता, आत्मा होनी तो बहुत दूर। क्योंकि अंतःकरण बाहर से पैदा किया जाता है, भीतर तो होता ही नहीं। अंतःकरण तो समाज पैदा करता है। यह तो समाज की व्यवस्था है, व्यक्ति को गुलाम बनाए रखने के लिए। जैसे एक जैन को अगर तुम मांस परोस दो, तो उसका अंतःकरण क्या कहेगा? असंभव है कि वह मांस का आहार कर सके, क्योंकि बचपन से ही मांसाहार गलत है। अगर यह बात सच में ही अंतःकरण की होती, तो हरेक के भीतर आवाज आनी चाहिए थी।
अगर यह परमात्मा की आवाज होती, आत्मा की वाणी होती, तो प्रत्येक के भीतर उठनी चाहिए थी। और मजा तो यूं है कि ऐसी ऐसी बातों में भी अंतःकरण उठ आएगा, जिनके संबंध में तुमने कभी कल्पना भी न की हो, सोचा भी न हो। तो इस सूत्र का अनुवाद ऐसा न करो कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि तब तो बड़ी गड़बड़ होगी। एक हिसाब से किसी का अंतःकरण शुद्ध होगा और दूसरे हिसाब से उसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जीसस का अंतःकरण शुद्ध है या नहीं? हालांकि वे शराब भी पीते हैं और मांसाहार भी करते हैं। छोड़ो जीसस को। रामकृष्ण का अंतःकरण तो शुद्ध मानोगे कि नहीं? रामकृष्ण तो परमहंस हैं, मगर मछली तो खाते हैं। अंतःकरण किसका शुद्ध है? अंतःकरण है, तब तक शुद्धि हो ही नहीं सकती। अंतःकरण अर्थात अशुद्धि, विजातीय। बाहर से कुछ डाल दिया गया, उसी से तो तुम्हारे भीतर कीचड़ मची है। जब तुम्हारे भीतर सिर्फ वही रह जाए जो भीतर का है, तो आत्मशुद्धि। तो आत्मवेत्ता के मन से जिस जिस लोक की भावना होगी, इस सूत्र का कहना है, और जिन जिन कामनाओं की कामना होगी, वह उन उन कामनाओं को, उन उन लोकों को प्राप्त कर लेता है। पतंजलि ने ऐसे व्यक्ति को दग्ध बीज कहा है, निर्बीज समाधि कहा है ऐसी अवस्था को। यहाँ तो बीज ही न बचे कामना के, अब अंकुरण क्या होंगे? जल गए बीज, राख हो गए। और यह सूत्र कहता है, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे आत्मवेत्ता की अर्चना करनी चाहिए। पहली बात भी लोभ से भरी है और दूसरी बात भी लोभ से भरी है। आत्मवेत्ता की इतनी क्षमता बता दी कि वह जो चाहे हो जाएगा, जो मांगे मिलेगा, तत्क्षण मिलेगा, देर नहीं अबेर नहीं। कहावत तुमने सुनी है कि परमात्मा के घर देर हो मगर अंधेर नहीं है। यह अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानियों के लिए न तो देर है, न अंधेर है। उन्होंने तो इधर मांगा, उधर मिला। मांग भी नहीं पाए कि मिला। वे तो कल्पवृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हैं। यह भी लोभ की बात रही, लोभ का ही विस्तार रहा। और आगे भी लोभ की ही बात है, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे आत्मवेत्ता की अर्चना करनी चाहिए। आत्मवेत्ता व्यक्ति की भी अर्चना करना इस कामना से कि मेरा भी कल्याण हो जाए। और मेरा भी कल्याण, इसका अर्थ यह होगा कि मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं जहां हर चीज मांगने से मिल जाती है। मुंडकोपनिषद जिसने कहा होगा, वह तो परम ज्ञानी रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसे सूत्र हैं, जो अपूर्व हैं, जो कि बिना अनुभव के नहीं कहे जा सकते। लेकिन कठिनाई यह है कि जिसने कहे हैं वह तो बुद्ध रहा होगा, मगर दूसरे बुद्ध को तुम कहां से पाओगे जो तुम्हारे सूत्रों को लिखे? कोई बुद्ध ही लिखेगा। कोई बुद्ध क्यों लिखेगा? किस लिए लिखेगा? मैं यहां बोल रहा हूं, तुम में से कई यहां सोए होंगे। वे भी सुन रहे होंगे, मगर नींद में सुन रहे होंगे। कुछ सुना जाएगा, कुछ नहीं सुना जाएगा, कुछ का कुछ सुना जाएगा। स्वाभाविक है। और फिर अगर तुमसे कहा जाए लिखो, तो तुम जो लिखोगे उसकी क्या प्रामाणिकता होगी? ऐसा भी नहीं कि जानकर लोग जोड़ते हैं। मैं उनकी सद्भावना पर संदेह नहीं करता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं, उनकी भावना गलत रही होगी। अब तुम देखते हो, यह सूत्र है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्धसत्व काम्यते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामा तस्मादात्मज्ञम ह्यर्चवेद भूतिकामा। लेकिन जिसने अनुवाद किया उसने भी भूल चूक कर दी, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। विशुद्ध सत्व, उसका अनुवाद हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। भारी चूक हो गई। अंतःकरण से मुक्त होता है कोई, तभी विशुद्ध सत्व होता है। और यहां तो बात ही उल्टी हो गई। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है, आत्मवेत्ता का मन रह जाता है। मन की जरूरत क्या है? जरा से अनुवाद में, एक शब्द के अनुवाद में सारा अर्थ बदल गया। और आत्मवेत्ता अभी भी मन। मन का अर्थ होता है मनन करने की क्षमता। मनन से ही तो मन बना। मन से ही तो मनुष्य शब्द बना। वह जो मनन करता है, मनुष्य है। वह जो मनन की भीतर हमारे प्रक्रिया है, उसका नाम मन है। लेकिन जिसको आंख मिल गई, वह मनन थोड़े ही करता है। अंधा आदमी सोचता है कि दीवार कहाँ, दरवाजा कहाँ। पूछता है कि बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं। आंख वाला आदमी तो उठता है और दरवाजे से निकल जाता है। उसे दिखाई पड़ता है, मनन करना ही नहीं पड़ता। ठीक ऐसा ही, जिसका विशुद्ध सत्व हुआ, जिसके भीतर समाधि का फूल खिला, जिसके भीतर समाधि की आंख खुली, अब मनन करेगा। अब मनन किस लिए करेगा? स्वर्ग भी तुम्हारा स्वप्न है।
ये कोई स्थान नहीं। ये कोई भौगोलिक जगह नहीं। नर्क भी तुमने निर्मित किया है अपने भय से और स्वर्ग भी तुमने निर्मित किया है अपने लोभ से। इसलिए तुमने स्वर्ग में वह सब व्यवस्था कर ली जो तुम्हारा लोभ चाहता है, और नर्क में तुमने वह सब व्यवस्था कर दी जो तुम उनके लिए दंड देना चाहोगे जो तुम्हारे साथ चलने को राजी नहीं है। दुश्मनों के लिए नर्क, दोस्तों के लिए स्वर्ग, अपने वालों के लिए स्वर्ग, परायों के लिए नर्क। लेकिन नर्क कहीं है थोड़े ही, न स्वर्ग कहीं है। जहां मन स्थिर हुआ, शांत हुआ, मौन हुआ, दोनों ही खो जाते हैं। और उन दोनों के खो जाने पर क्या मांगोगे लोग? कौन सी कामनाएं करोगे? न तो कहीं कोई स्वर्ग है, न कहीं कोई नर्क है। न तो डरो नर्क की अग्नि से, न कामना करो स्वर्ग के सुखों की। सब तुम्हारे मन के जाल हैं। यहाँ चूंकि जीवन में दुख है, इसलिए तुम उसके विपरीत स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो। और चूंकि दूसरे यहाँ मजा लूटते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके लिए तुम नर्क का इंतजाम कर रहे हो। तुम अपने को सांत्वना दे रहे हो कि कोई फिक्र नहीं। अरे 4 दिन की जिंदगी है, और यूं ही कटी जा रही है। अभी झेल लो दुख, कोई फिक्र नहीं। थोड़ा सा दुख है, फिर स्वर्ग के सुख ही सुख हैं। उपनिषदों के पीछे, गीता के पीछे, धर्मशास्त्रों के पीछे जो न्यस्त स्वार्थ लाभ उठा रहे हैं, वे तो इन्हीं सूत्रों पर जी रहे हैं। मैं जिन सूत्रों को अलग कर देना चाहूंगा, वही सूत्र उनके लिए प्राण हैं। और जिन सूत्रों को मैं बचा लेना चाहूंगा, वही उनके लिए जहर हो जाएंगे। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।